सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके देवेंद्र नगर में इसी बस्ती के कांग्रेस प्रेसिडेंट शेख अफजल ने अवामी मसाइल को हुकूमत के सामने लाने पर वहां के कुछ लोगों ने जो खबरस्तान के जिम्मेदार हैं और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार हैं, इनको धमकियां दे रहे हैं, इन्होंने ऐसा बताया है और इसकी शिकायत जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने इन्हें एक्नॉलेजमेंट दिया है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई शेख अफजल, देवेंद्र नगर कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। ये परसों जो हमारे मस्जिद में गड़बड़ जो हुई थी ना, तो उसमें मतलब मर्डर कर देते, ये करते वो करते बोल के बोले, तो उसके वजह से मैं कंप्लेंट दिया था। ये कंप्लेंट कॉपी है उसका। मेरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यानी मतलब कोई भी अगर से मेरे पीछे फिरेंगे वो लोगों को भी मतलब नहीं फिरना बोल के बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोले तो ये लोग कब तक ऐसा ज्यादती करेंगे। परसों भी एक इंटरव्यू दिए वो लोग, बोल रहे हैं मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, यहाँ मैं 17-18 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मुकामी हूँ यहाँ का। ये भी बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करे, मस्जिद के लिए कुछ भी नहीं करे और दरगाह के लिए कुछ भी नहीं करे, बस्ती के लिए कुछ भी नहीं करे। हर वो वक्त हम ठहर के काम करे, मस्जिद के लिए भी ठहर के काम करे। और क्या बोलते दरगाह में मैं खुद बोरदाला से हूँ, दरगाह के अंदर मेरे घर के बाजू जो दरगाह है छिल्ला, वो छिल्ले को भी कब्जा करा गया। पहले जो छिल्ला था ना, छिल्ले के अंदर एक पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का छिल्ला था, वो छिल्ले के अंदर भी कब्जा करके उनके साहिब को रखा गया उसके अंदर। अभी नेक्स्ट और एक बात है, और एक बात क्या है बोले तो हमारे को गांव से मार के भगा दिए बोल रहे। ये क्या है मालूम, ये लोग पर्सनल पे आकर है, पर्सनल पे नहीं आना है। मैं मस्जिद कमेटी के ऊपर आवाज उठाया और ईदगाह कमेटी के ऊपर उठाया। ईदगाह कमेटी और मस्जिद कमेटी दोनों एक ही है, उसके अंदर पूरे खानदान वाले थे। कभी भी इससे पहले भी जब मैं आवाज उठाया तो जब क्या करे अटैक करे मेरे पर, अभी भी अटैक करने की कोशिश में है, नहीं है बोल के नहीं, 100% है। कौन है ईदगाह कमेटी? ईदगाह कमेटी में पूरे फैमिली मेंबर्स है। मोइन खादरी जो है सदर है ये कमेटी के। मस्जिद बंदा नवाज बड़े भाई जो है इस्माइल खादरी है, इन्हों वाइस प्रेसिडेंट है। और हुसैन साहब जो है ना जनरल सेक्रेटरी है इसके। और ट्रेजरर जो है जहांगीर खादरी है। और मेंबर जो है हमारे शेख आबिद है। और उसके बाद शरीफ मियां बोल के है, इन्हों कौन है नहीं मालूम है मेरे को। और एक नेक्स्ट इमरान खादरी है। ये लोग ही है कमेटी के अंदर। कभी भी अगर से कमेटी से कुछ भी सवाल अगर से करेंगे तो ये लोग क्या बोलते बोले तो तुम लोग बात नहीं करना मस्जिद के अंदर बोलते। तो हम यही पूछ रहे आपको बात क्यों नहीं करना आपसे, जब चंदा सभी दे रहे। परसों क्या बोल रहे, चंदा नहीं दिए, कभी भी बोल रहे चंदा नहीं दिए बोल के बोले। तो मैं यही सवाल कर रहा हूं उनसे, अगर से मैं रिसीप्ट अगर से ले लेके आके अगर से बताऊंगा तो आप क्या करेंगे। तो ये दरगाह तीनों के सदर एक ही है लोग? एक ही है, मोइन खादरी है सदर। हम ये बोल रहे हैं जो रमजान में जो है ना इसके अंदर जो बोर है ना, मस्जिद के बोर के अंदर गंदा पानी गटर का पानी आया, तो 4 दिन तक वही गटर के पानी से वजू बनाए। लोग क्या करा 4 दिन के बाद जाके फिर उसके बाद गाड़ी बुला के पूरे गली में, पीछे गली में जाके फिर मेनल से उठा के फिर सामने गली में उठा के, सामने एक जिब्राइल बोल के बिल्डिंग बना रहा है, हमारा भाई है वो। तो उसके मतलब उसके बिल्डिंग के सामने एक मेनल है। मेनल क्या है, जेसीबी के वजह से टूट गया। ये जो बिल्डिंग का जो काम कर रहे थे, जब उसका मतलब जो भी मतलब डिमोलिशन करना है, उसका जो भी करना है, हमारे मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने कराए थे वो काम। कराने के बाद जो मेनल था ना, मेनल के ऊपर क्या करे बोले तो मतलब राड़ डाल के उसके ऊपर लाइट से ऐसा माल डाल के ढाप दिए। जो ढक्कन है ना पलट के पूरा जाम हो गया। जाम होने की वजह से मस्जिद के बोर के अंदर गंदा पानी आया। गंदा पानी है तो
किसकी जानिब से तामीर की गई थी? ये मस्जिद जो है ना, ये कोई हमारे भाई तो बाद में आए, बासित भाई मतलब एक शेख को ले लेके आए, शेख को ले लेके आके उसके बाद तामीर कराए। नया ना ये मस्जिद भी ये लोग बनाए? नहीं, ये लोग नहीं बनाए, कब्रिस्तान बनाए, ये अंसार भाई बोल के है। ये लोग ईदगाह बनाए। हाँ। तीन चीज पे गवर्नमेंट वक्त की चीज है, वक्त की चीजें चाहिए। ये जो है ये लोग कम्युनिटी बनाए गैर जरूरी के आवाम को परेशान कर रहे। ये जो मस्जिद है ना, एक निसार भाई बोल के रहते, रोड पे रहते, मेन रोड पे, उनके नानी है और यहाँ के जो बस्ती के जो भी लेडीज है वो लोग ये तामीर कर रहे थे, फाउंडर है वो लोग। कितने साल पुरानी मिल गई? ये कम से कम बोले तो 25 से 30 साल पुरानी मस्जिद, 30 साल 30 है। ईदगाह कब्रिस्तान 16 बोले तो अभी देखो 8 साल 9 साल तो कंटिन्यू 8-9 साल से एक ही खानदान के लोग उस पे कब्जे पे बैठे हुए, एक ही लोग कब्जे पे बैठे रहे इस पे, कमेटी के। तो आप सवाल करने पे आपको डराया धमकाया जा रहा है। तो इसी ताल्लुक से कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें? मैं अभी गुट्टा पीएस में कंप्लेंट किया, जगदीर गुट्टा पीएस में कंप्लेंट किया। SHO साहब से भी बोला मैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा मसला बोल के बोला। तो आप लोग क्या है, अगर से इलेक्शन कराना है तो कराओ बोल के बोले। परसों और एक बात भी बोल रहे, 50 आदमी नहीं है उनके पीछे बोल रहे हैं। आप क्या करते, कोई भी अगर से आ जाएंगे तो क्या बोलते आप, डराते, उनको धमकाते। हाँ, आप एक ब्लैक मैजिक करते आप। ये मोइन खादरी जो है ना, ईवीएम में ब्लैक मैजिक करते नो, रात में जाते ब्लैक मैजिक करने की क्या जरूरत है आपको? आप बोल रहे पर्सनल पे नको जाओ, मैं अभी तक नहीं गया पर्सनल पे। अभी तेलंगाना पुलिस से और सीएम रेवंत रेड्डी साहब से और गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहा हूं मैं जब भी आवाज उठा रहा हूं तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और क्या है, ये मेरा मतलब पर्सनल नहीं है कुछ भी, मैं आवाम के लिए। कल के दिन क्या है मालूम, हम अच्छा काम करें बोल के आवाम बोलना, कभी दिन हमारे पीठ पीछे कोई गाली नहीं देना। हम नहीं रहे तो हमारे सामने एक बात पीछे एक बात, ऐसा नहीं करना है। इसको लिहाजा एक काम कीजिए आप, इसकी पूरी मतलब इंक्वायरी कराइए। ये ईदगाह कब्रिस्तान जो है गवर्नमेंट लैंड है और इन्हों क्या बोल रहे बोले तो इसके अंदर पर्सनल हमारे लिए दिए बोल के बोल रहे। पर्सनल कैसा देते? पर्सनल ईदगाह कब्रिस्तान किसी को दिया जाता है? एक मतलब आपके पास एक कमेटी रजिस्ट्रेशन करा लेके आप क्या कर रहे बोले तो कमेटी के रजिस्ट्रेशन के जो नाम है ना, आसाने महबूब चमन खाद, जो नाम है ना आसाने महबूब चमन खादरिया बारगाह, जो भी बोल रहे आप, उसके लिए आप क्या कर रहे बोले तो अलग। परसों भी बोला गया इसके अंदर, आप जो इंटरव्यू दिए थे परसों उसमें भी बोले 1 एकड़ आस्थाना है, 1 एकड़ कब्रिस्तान है, 1 एकड़ ईदगाह बोल के बोल रहे हैं। और गरीब बच्चों की शादी करके बोल रहे। कब्रिस्तान में कोई गरीब बच्चों की शादी होती क्या बोलो आप? नहीं होती ना। कब्रिस्तान ईदगाह में कोई भी शादी नहीं करते। ईदगाह में बोले तो फिर भी कर सकते, कब्रिस्तान में तो कोई शादी नहीं करते। हम यही सवाल कर रहे हैं, इसको आप फिर से वखंडर कर लिया जाए। और मेरा एक ही सवाल है, अभी भी अगर से मैं आवाज उठा रहा हूं तो मेरी आवाज दबाने की कोशिश में है। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूं, मैं आवाम के लिए लड़ रहा हूं। अगर से मेरे को कुर्बानी अगर से देना भी अगर से पड़ेगा तो मैं इंशाल्लाह मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।